हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की। तो आप देख सकते हैं RVM CAD की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लैब आपके पीछे है। ये है हमारा 4 एक्सिस CNC राउटर। फिर यहाँ पे हमारा जो रोबोट है वो अभी शिफ्ट ही नहीं हो पाया है, तो वो कल परसों आ जाएगा। यहाँ पे फिर रोबोट आ जाएगा, इसकी पर हमने पोस्टर लगा दिया। उसके बाद दिस इज़ CNC ट्रेनिंग मशीन, ओके। उसके पीछे है VMC मशीन। और अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन लैब। लोगों को लगता है मैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात ज़्यादा नहीं करता, ऐसा नहीं है। मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे एक इंटरेस्ट आता है बहुत ज़्यादा मैकेनिकल में। बट हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के कोर्सेज बहुत बढ़िया तरीके से कराते हैं। हमारे पास पूरी लैब है, सारा इक्विपमेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज़ आवर इंडस्ट्रियल लैब, ओके। तो इसमें देख सकते हैं ये हमारे पैनल्स हैं, ओके। और मैं हमारे फैकल्टी से भी बात कराऊंगा, मुझे भी ठीक ठाक नॉलेज है इस लाइन में। एंड ये देख सकते हो यहाँ पे दिस इज़ आवर लेटेस्ट पैनल जो डेल्टा का, इस पे RVM बियॉन्ड प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी का नाम है, ये भी लिखा हुआ आ रहा है। इसमें देखिए कितना क्लीन तरीके से बन रखा है ये पैनल, जिसमें डेल्टा की ड्राइव भी लगी है। यहाँ पे हम VFD का भी काम कराएंगे, मोटर भी एक लग रखी है, ओके। तो ये सारा जो है सर, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू आवर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑटोमेशन फैकल्टी मिस्टर शशि। तो सर ये पैनल समझाइए ज़रा, ये है क्या, किस चीज़ के लिए काम आता है? सर ये बेसिकली पैनल हमारा मशीन की प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं। मशीन की प्रोग्रामिंग के लिए? कौन सी मशीन की प्रोग्रामिंग के लिए? हमारी SKM मशीन है, रोबोटिक्स मशीन है, उनकी प्रोग्रामिंग के लिए जो कंसेप्ट प्रोग्राम उसमें लिखे डालते हैं, हाँ, वो उसमें चलता है। जैसे मैंने ये अभी बना रखा है प्रोग्राम छोटा सा, आप स्टार्ट करेंगे, ओके, तो HMI अपना काम करना शुरू कर देगा। ये HMI है, कुछ पैटर्न बनाया है, इस टाइप से हम मशीन कंट्रोल कर सकते हैं सर। तो ये है HMI, जिसको कहते हैं ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो बेसिकली ये टच स्क्रीन में है हमारा। हाँ जी सर, टच में है। ठीक है, अच्छा। अब ये जो अंदर लगा हुआ है ड्राइव्स के, ये बताइए व्हाट इज दिस? सर ये हमारा रिले बोर्ड है PLC की सेफ्टी के लिए, ताकि इनपुट आउटपुट हमारी सेपरेट रहे। ठीक है। और ये ड्राइव लगाई हुई है, ड्राइव की प्रोग्रामिंग कौन सी ड्राइव है? ये भी डेल्टा की ड्राइव है। हाँ, डेल्टा की ड्राइव है। ठीक है। PLC कहाँ है? PLC सर ये हमारी लगी हुई है DVP 12SA2। ओके, ये PLCs लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन सी PLCs हमारे पास है? हम, अच्छा पहली बात, ये जो कोर्स है दिस इज फॉर ऑल डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स और ITI इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, और बीटेक के लिए तो ऑब्वियसली PLC प्रोग्रामिंग इज द फ्यूचर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इज द फ्यूचर, उनके लिए है ये। तो इसमें हमारे पास PLCs कौन कौन सी है, एक बार दिखाइए आप क्या क्या लैब में? सर हमारे पास एडवांस PLCs हैं, जिसमें डेल्टा है, मित्सुबिशी है, सीमेंस है, ओमरॉन है, और सारी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे हैं। डेल्टा, मित्सुबिशी, सीमेंस, ओमरॉन, एलन ब्रैडली। तो ये वाली जो है ये हमारी मित्सुबिशी की है, ओके। अब मित्सुबिशी की हमारे पास VMC मशीन भी आ रही है 4 एक्सिस, तो उसमें यही PLCs वो यूज करेंगे ऑब्वियसली, ओके। इसमें भी लाइटिंग का हमने पूरा एक छोटा सा प्रोग्राम दिखा रखा है, ऑलराइट। और ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये सीमेंस की है, सीमेंस PLC का स्टेशन है S1200। ठीक है। ये एडवांस मॉडल सिस्टम है सर हमारा, जो प्रोग्रामिंग कराते हैं। और हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं TIA पोर्टल B15। ये सीमेंस की तरफ से सॉफ्टवेयर है? हाँ, ये सीमेंस साइड से सर। ये और व्हाट इज दिस? ये सर डेल्टा की PLC एंजल स्टेशन है DVP 10SX, ओके। ये PLC काफी एडवांस है, ये डेल्टा की है, ओके। तो हमारा जो पैनल अभी वो HMI का पूरा कंप्लीट है, वो भी डेल्टा, यही वाली PLC लगी हुई थी ना उसमें? यस सर, वो थोड़ी एडवांस है सर, वो थोड़ी एडवांस्ड है। अच्छा, एंड व्हाट इज दिस? ये हमारा सर्वो स्टेशन है, बच्चों को जैसे सर्वो का हमें फॉरवर्ड चलानी है, रिवर्स सर्वो प्रोग्रामिंग। यस सर, ठीक है। तो ये सर्वो प्रोग्रामिंग है। और सर ये हमारा छोटा सा स्टेशन है प्रैक्टिकल के बच्चों के लिए वायरिंग वगैरह कैसे करते हैं इसके अंदर। आप स्टार्ट करेंगे तो कोई मोटर है हमारी, रिवर्स फॉरवर्ड चालू हो जाएगी। बच्चे ये सब सारा काम अपने हाथ से करते हैं, अपने हाथ से करते हैं, ओके। तो ये डिफरेंट सेंसर्स हैं, हाँ, और रिलेज में आपने सब बना रखा है, ओके। तो देखिए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में मैंने आपको लैब दिखा दी, वी हैव अ प्रॉपर सेपरेट, इस तरीके का सेटअप कहीं पर भी नहीं है पूरे दिल्ली NCR के अंदर। और इतने इस लेवल का, इस क्वालिटी का इक्विपमेंट में मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पैनल की क्वालिटी। जब आप काम करोगे ना इंडस्ट्रीज़ में, तो टच स्क्रीन HMI तो कहीं पे भी नहीं है, और इस पे आपको सारी चीज़ें हम सिमुलेटर, हम SCADA सॉफ्टवेयर भी सिखाते हैं, SCADA का भी इसके साथ हम सिमुलेशन कर सकते हैं। यस सर, राइट। तो ये देखिए लेटेस्ट जो हमारा पैनल है, इस पे ट्रेनिंग होगी ऑब्वियसली विद 100% जॉब। और अब मैं आपको कोर्स के बारे में बताऊंगा, ओके। तो आपने हमारी लैब देख ली, अब हम बात करेंगे कि हमारे कोर्स में क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। डायरेक्टली टू द पॉइंट आएंगे, कितने पैसे लगेंगे, कितनी एलिजिबिलिटी है, क्या आपका आगे फ्यूचर रहेगा, कितना टाइम लगेगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी विल डिस्कस। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बहुत जल्दी से छोटी सी एक प्रेजेंटेशन देता हूं जो मैं कॉलेजेस में लेता रहता हूं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पे, कि यूज कहां पे आता है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इज द फ्यूचर। जो भी हमारे डिप्लोमा, ITI, बीटेक, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बच्चे हैं, वो सारे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन करें, बहुत आगे अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि सारी कंपनीज में कहीं ना कहीं ऑटोमेशन आगे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, कॉस्ट कम हो रही है, क्वालिटी इंक्रीज हो रही है। जहां पे भी मशीन आ जाएगी, रोबोट आ जाएगी, वहां एरर का चांस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो
क्या क्या चीजें इसमें आती है, डिफरेंट तरीके के सेंसर्स के बारे में नॉलेज दी जाती है, क्योंकि सारा काम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का इनपुट पे चलता है। लेट्स सपोज हम एक प्लांट बना रहे हैं जहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, कुछ भी कम ज्यादा होता है, उस हिसाब से आपको इनपुट के हिसाब से आउटपुट में चेंजेस लाने हैं, वो काम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर होगा। ओके, सो इसमें रोबोट्स भी आएंगे। रोबोट का पीएलसी से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इवन दैट वी विल टीच, मतलब वो बट उन बच्चों के लिए जो रोबोटिक्स भी साथ में लेंगे। ओके, तो पहले क्या होता था कि सारा काम मैनुअली होता था या हार्डवायर लॉजिक से होता था, ठीक है, रिलेज लगा के होता था। अब क्या है, वही काम पीएलसी के थ्रू होने लग गया है। तो पीएलसी जो आप पहले देख रहे हैं, मैनुअल ऑपरेटर होता था, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो खुद वॉल्व बंद करता था, या हमने हार्डवायर लॉजिक लगा रखा था, उसका काम सारा अब पीएलसी करने लग गई है। और पीएलसी इसकी एडवांटेज है कि रिलायबिलिटी है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही खतरनाक स्पीड है, सिक्योरिटी है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर अवेलेबल इन द पीएलसी। एप्लीकेशन का यूज आती है, कोई भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो, जहां पेंट शॉप हो, मोशन कंट्रोल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, बॉटलिंग प्लांट हो, Amazon का वेयर हाउस होता है, कहीं पे भी पीएलसी यूज आएगी, बैकबोन होती है इंडस्ट्री की। और एक पूरा जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का प्लांट है, जो रोबोट्स काम कर रहे हैं, वहां पे पीएलसी, स्काडा, एचएमआई, सेंसर्स, वॉल्व सब कुछ एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो पूरी कंप्लीट नॉलेज आपको दी जाएगी। ये सब लीडिंग जो ऑटोमेशन कंपनीज हैं जहां आप काम करने का एम कर सकते हैं, वो सब इसमें मैंने बता रखी है। एंड ये सारे जो डिफरेंट सेंसर्स है, जैसे थर्मोकपल, प्रेशर सेंसर, फ्लो सेंसर, लेवल ट्रांसमीटर, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। ओके, सो पीएलसी के अंदर इस तरीके की सारी लैंग्वेजेस होती है, लैडर लॉजिक, स्ट्रक्चर, टेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन लिस्ट, हम आपको लैडर लॉजिक कराते हैं। ओके, स्काडा सॉफ्टवेयर क्या होता है, स्काडा से बेसिकली पीएलसी का एक कंट्रोल हो जाता है, राइट। तो स्काडा में आपको एक पूरा ग्राफिक दिखता है कि क्या मेरा कहां पे लगा हुआ है। तो फीचर्स में देखो, इसमें लिखा भी हुआ है डायनामिक प्रोसेस ग्राफिक, जो जीओआई जो होता है वो दिखता है, रियल टाइम क्या आपके ट्रेंड चल रहे हैं, कौन से अलार्म बज रहे हैं कहां पे, ये सारी चीजें स्काडा के अंदर आएगी। और स्काडा के अंदर हम वंडरवेयर का इंटच सॉफ्टवेयर कराते हैं। और उसके बाद एचएमआई जो होती है, जैसे मैंने आपको लैब में दिखाया था, एचएमआई जो होती है वो उसका फाइनल स्क्रीन पे जो टच स्क्रीन होती है, आपको सारा इंटरेक्शन करती है ह्यूमन और मशीन के बीच में, ठीक है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस ही एचएमआई की फुल फॉर्म भी होती है। अगर अब मैं फीस की बात करूं, अब हमारी पीएलसी की फीस 10,000 है, हमारा एक कॉम्पिटिटर है वो 2,000 रुपये भी कराता है। आप कहोगे सर आप क्यों 5 गुना ज्यादा ले रहे हो, क्योंकि वो सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग करा रहे हैं, लास्ट वाला। ऐसे वो सीएनसी 5,000 में कराते हैं, हम 15,000 में करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीएनसी में हम प्रोग्रामिंग भी करा रहे हैं। तो हमारा एम है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं वो एक इन डेप्थ चीजें सीखे, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं। एक आपको मैकेनिक लेबर नहीं बनाना, हमें प्रोग्रामर बनाना है। तो इसमें पीएलसी के फंडामेंटल, हार्डवेयर आर्किटेक्चर, किस तरीके से वायरिंग करते हैं, पूरी लैडर लॉजिक, इनपुट आउटपुट कैसे देते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करते हैं, सारी चीजें आएगी। और हमारे पास तो सारी पीएलसी आपको हमने लैब में दिखाई थी, सीमेंस है, डेल्टा है, मित्सुबिशी है, ओमरॉन है। हम आपको कोई सी भी 2 पीएलसी इसमें कराएंगे, और 2 करने के बाद आप बाकी कोई सी भी अपने आप सीख सकते हो। इट इज वेरी इजी। देन स्काडा आएगा, स्काडा में स्काडा सॉफ्टवेयर, कैसे उसको पीएलसी के साथ कम्युनिकेट कराना है, कैसे एक्सेल से डेटा लेना है, वो सब इसमें आएगा। फिर आपका एचएमआई आएगा, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, जिसमें एचएमआई का कॉन्सेप्ट किस तरीके से सिमुलेशन होता है, कैसे कम्युनिकेशन करते हैं पीएलसी के साथ, वो आएगा। देन वीएफडी आएगी, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, जिसमें डेल्टा एबीबी दोनों है हमारे पास। और हमारे पास हमने दिखाया था लैब में ड्राइव भी लगी हुई है, वो भी इसके अंदर इसको कंट्रोल करके दिखाएंगे। देन इंस्ट्रूमेंटेशन आएगा, डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स। एंड लास्ट में ऑटोकैड। ऑटोकैड बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑटोकैड बैकबोन है एक इंजीनियर के लिए। कोई भी इंजीनियर विदाउट ऑटोकैड एक ट्रू इंजीनियर नहीं है मेरे ओपिनियन में, ठीक है। तो ऑटोकैड के अंदर देख सकते हैं इस तरीके से ड्राइंग्स जो होती है सर्किट की, वो सिखाएंगे आपको हम ऑटोकैड के अंदर, पूरा ऑटोकैड कराया जाएगा। अब फीस की बात करें तो बहुत हैवी डिस्काउंट कर रखा है। वैसे सारी चीजें मिला के 35,000 बनता है, हमने 24,000 में कंप्लीट कोर्स विद एनएसटीसी सर्टिफिकेट आपको करा रहे हैं। टोटल 2 से 3 महीने लगेंगे। टाइमिंग्स के लिए आप हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है आपको, अच्छा 24,000 के कोर्स में पीएलसी, स्काडा, एचएमआई, वीएफडी, ऑटोकैड और इंस्ट्रूमेंटेशन सारी चीजें कवर होगी। एंड टाइम लगेगा 2 से 3 महीने। और कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस। हम बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस डालेंगे पीएलसी, स्काडा पे। कोई भी डाउट है, यू कैन पुट इट इन द कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।